ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए योग और हमारा स्वास्थ्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर वी बसवरेड्डी और आकाशवाणी क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, आज असम के ऐतिहासिक शिवसागर जिले के शिवदोल में योग उत्सव का आयोजन किया गया। सर, अगर आप बताएं कि इस योग उत्सव का क्या महत्व रहा और कितने कितने लोगों ने हिस्सा लिया उसमें। सबसे पहले आप सभी भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की ओर से, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई हो, क्योंकि आसाम में पहली बार जो ऐतिहासिक स्थल है शिवसागर में शिवडोल के प्रांगण में 6,000 से ज्यादा लोग आज योग अभ्यास किया। ये हिस्टोरिकल इवेंट बन चुका है। सबसे पहले आप जानते होंगे कि 2014 में जो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यूएन जनरल असेंबली में जो प्रस्ताव रखा, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। आप सभी जानते हैं कि विश्व के जो यूएन के 192 कंट्रीज में 177 कंट्रीज उसको अविरोध चुना। सबसे 8वां एडिशन है। तो पहले 1 करोड़ 4 करोड़ ऐसे थे, आजकल हम 15 से 20 करोड़ लोग ये कॉमन योग प्रोटोकॉल और इसका योग अभ्यास में उस दिन शामिल हो रहे हैं। ये विश्व के सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है, यानी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया। मैं पब्लिक हेल्थ इसलिए कर रहा हूँ, कोई भी 45 मिनट योग अभ्यास करते हैं, अनेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है, तन और मन शांत रहती है, उनका कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति और जीवन में संतोष और आनंद का तृप्ति का भाव योग अभ्यास करने वालों का जो संशोधन से साबित हुआ है उनमें पाया है। तो इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 100 डेज जो मार्च 13 तारीख को हमारा आदरणीय आयुष मंत्री जी श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो प्रारंभ किया, 100 डेज 100 प्लेसेस 100 ऑर्गेनाइजेशन, इसी के तौर पर आजकल हमने शिवसागर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, असम सरकार के साथ मिलकर यहाँ 5,000 से ज्यादा लोगों को किया था, लेकिन आजकल 6-7 हजार लोग यहाँ ऐतिहासिक स्थलों पर, सिर्फ शिवडोल पर नहीं, जहाँ आपका रंगघर है, अलग अलग जो ऐतिहासिक स्थल पर, वहाँ भी योग करके विश्व को शांति का संदेश इस प्रांगण से दिया है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले वर्ष की तुलना में कैसे विशेष होने जा रहे हैं? इस पर आप जानते होंगे कि हम भारत के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। इसलिए इस बार की योगा डे बहुत महत्वपूर्ण और विशेषता से भरा हुआ है। उस जरिए हमने सबसे पहले 75 आइकॉनिक प्लेसेस है, हेरिटेज साइट्स है, जैसे आपका शिवडोल है और यहाँ शिवसागर में बहुत सारे हेरिटेज पॉइंट्स हैं। ऐसे 75 जगह में हमने योग अभ्यास, उनका बैकयार्ड में योग अभ्यास करके उन स्थलों का जो विश्व पर्यटन नक्शा में लाने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब है कि योग को आजादी का अमृत महोत्सव हमारा कल्चर और टूरिज्म के महीने से भी हम देखने चालू किया। दूसरा है कि उस दिन गार्डियन रिंग जो सूर्योदय जापान से चालू होता है, नॉर्थ अमेरिका में सूर्यास्त होती, ये 16 से 24 घंटे का जो है, हर एक घंटे हर एक टाइम जोन में हम योग करते करते वहां तक पहुंचेंगे और गार्डियन रिंग इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इसमें विश्व के अनेक देश और उसमें भाग ले रहे हैं, उसका नेतृत्व भारत कर रहा है। और भी 75 आइकॉनिक प्लेसेस पर उस दिन भारतवर्ष में सब जगह में जो सेलिब्रिटीज के साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के एक केंद्रीय विभाग या मंत्रालय और लोकल आइकॉनिक पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्समैन हो, फिल्म स्टार हो, इन लोगों को वहां बुलाकर ये बड़ी मात्रा में हमने 21 जून को करने जा रहे हैं। हर नगर में 75 आइकॉनिक प्लेसेस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हर चीजों को हमने 75 आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए जोड़ने जा रहे हैं। ये इस बार हमने मास मूवमेंट से लेना चाहते हैं। उसके अलावा 75 कंट्रीज में जो टाइम स्क्वायर हो और फ्रांस में जो आइकॉनिक टावर है, ऐसे अनेक अनेक देशों में भी, विश्व स्तर पर भी सभी देश अपने अपने स्थलों में भारत के अमृत महोत्सव के जरिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार एक ही मकसद है, भारतवर्ष का जो जीवन पद्धति है, भारत की संस्कृति का प्रतीक योग है, उसको जन मन तक पहुंचने के लिए इंडिया ब्रांडिंग करते हम लोग। इंडिया ब्रांडिंग करके विश्व रंग पर उसको प्रसार करने के लिए अनेक योजनाओं को इस बार हमें लागू करने जा रहा है। और जैसे हमने ये भी देखा था कि पिछले 2 साल में कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोग योगा के साथ जुड़ गए थे,
तो सर अगर आप ये बताएं कि योगा के जरिए हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे एक संतुलता ला सकते हैं अपने जीवन में, कैसे अपने जीवन को और अधिक भरपूर तरीके से जी सकते हैं, योग के जरिए हम लोग कैसे मददगार हो सकते हैं हम लोग के लिए? योग में क्या है, कुछ योगाभ्यास आसन है, सिर्फ आसन ही नहीं है, कुछ प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, कुछ योग निद्रा या रिलैक्सेशन टेक्निक है, ध्यान की अभ्यास है, कुछ लोगों को बीमारी है तो षटकर्मा या शुद्धिकरण क्रियाएं हैं और विशिष्ट कुछ क्रियाएं हैं भी योग में किया जाता है। लेकिन हमने जो 45 मिनट का योग कॉमन योग प्रोटोकॉल लेकर आया है, आम आदमी के लिए हमने इसको चुना है, उनको स्वास्थ्य रक्षण में और उनको कल्याण में, मतलब है कि वेलनेस में ये उपयोगी हो जाए। जब हम आसन करते हैं, आधा घंटे हर रोज आसन करते हैं, शरीर का जो स्ट्रेच है, स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है और उनके साथ साथ जो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारा 5 वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है। इसमें कोई भी क्षमता कम हो या उनका जो कार्यशैली में बाधा आ जाए तो हमारा आरोग्य में बहुत डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। इसलिए ये 5 ऑर्गन्स के साथ साथ मेरुदंड को और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस करने के लिए विशिष्ट योग क्रियाओं को हमने चुने गया। ये हुआ तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हम खान पान करते हैं उसको सही ढंग से खाएंगे, जीर्ण होगा और परिचालना शक्ति बढ़ेगी और विसर्जना जो मतलब मूत्र विसर्जना का भी जो क्षमता है रूटीन में बढ़ जाएगी। ये होने के बाद सबसे ज्यादा क्या योग अभ्यास करने से क्वालिटी ऑफ स्लीप है, नींद का जो क्वालिटी है ये बहुत इम्प्रूव होती है। कम समय में गहरा नींद हो जाती है तो काम करने के लिए आपके पास समय होता है। जो व्यक्ति अच्छा नींद करते हैं उनको मानसिक तनाव से मुक्त रहता है, उनका कार्य क्षमता बढ़ती है, उनके साथ साथ उनका व्यवहार समाज में और वर्क स्थल पर, परिवार में उनका व्यवहार बहुत सराहनीय होता है। मन को काबू करने के लिए, मन को प्रशमन करने के लिए जो ध्यान का विधि है, ध्यान को अपने आप को अंदर तक देखने के ओर चलता है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, अपने अंतरात्मा को देखने का जो साधन है ध्यान, वो करने से बाह्य जगत में हम सुखी रहेंगे, भौतिक जगत में, लेकिन अंतरंग जगत में हम सुखी नहीं हैं। हमारा सुख प्राप्ति का जो प्रयास है सब निरर्थक हो जाएगा। इसलिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों को अभ्यास करने से तन मन स्वस्थ और आत्मिक आनंद अनुभूति के सहारे हम जिएंगे। जीवन का जो लक्ष्य है हमारा, जो इस जन्म का सार्थकता बनेगी, इसी योग हमने सब लोग करेंगे तो सौहार्दता बनेगी, विश्व में भ्रातृत्व भाव बनेगा और हम शांति की ओर बढ़ेंगे। और आखिर में जैसे कि हम लोग जानते हैं देश के 60 से 65% जो आबादी है उनकी उम्र 35 साल या उनसे कम है, तो इन युवा वर्गों को आप योगा से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए 5 चीजें उससे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले जो भी योग करते हैं वो एडल्ट जो 16-18 साल के आयु में योग करने चालू करते हैं, उनका मेरुदंड और एंडोक्राइनल सिस्टम है बहुत अच्छा लगता है, संशोधन से साबित है। आजकल हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर बहुत कम उम्र में देखने को मिल रहा है, तो जरूर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। योग अभ्यास करने से आपका स्वास्थ्य वृद्धि होती है, हेल्थ प्रमोशन। जो आपका क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता शारीरिक तक से मानसिक तक से मिलेगा। तीसरा है आज के जमाने में 2 चीजें, एक तो तनाव है, दूसरा हमारा पोल्यूशन। पोल्यूशन में जो मल इत्यादि एयर का होगा, वाटर का होगा और एडल्ट्रेशन होगा, जो भी होगा, उससे जो होता है कि हमारा वात पित्त कफ में बहुत इम्बैलेंस आते हैं। जब योग अभ्यास करने से ऐसे टॉक्सिन्स को हम बार बार अपने नैसर्गिक क्रियाओं के साथ उसको दूर कर सकते हैं और प्राणायाम ध्यान के अभ्यास से, कुछ आसनों का अभ्यास से जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है उसको कम कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए युवाओं के लिए 45 मिनट या 40 मिनट का योग अभ्यास, कुछ आहार, निद्रा और भय मैथुन जो भी है उसके संयम सिखाते हैं, वो पालन करने से हम एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा समाज निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपने बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे योग और हमारा स्वास्थ्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर वी बसवरेड्डी और आकाशवाणी क्षेत्रीय संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।